दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे डाउट हैं, उनको हम क्लियर करने वाले हैं यहाँ पर कि कितने नंबर सीटेट में चाहिए, कि हम किस में काउंट होंगे, हम अनरिजर्व में काउंट होंगे या फिर अनरिजर्व फीमेल में काउंट होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो डाउट में है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करेंगे तो उसका आंसर भी आपको मिलेगा। कोई भी अगर सजेशन सुझाव है या क्वेरी है। बाकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चलिए इस चीज को समझ लेते हैं कि महिला आरक्षण को लेकर के जो बात चल रही है बिहार में, कि महिला आरक्षण जो मिलेगा वो किसको किसको मिलेगा और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं कहां से निकाल करके लेकर के आया हूं। तो यहां पर देखिए एक, ठीक है ठीक है, यहां से मैंने उठाया इस चीज को। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, साफ तौर पे आप देखोगे यहां पर बहुत सारे मैं आर्टिकल दिखाने वाला हूं। तो नाउ कमिंग on your question, are the female candidate who do not belong to the state eligible for those reservation? to answer is no। ठीक है, तो किसी भी तरीके का अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज these facilities are only for the those female applicant who are permanent resident of the state। अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो भैया इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है आपकी फीस। अब इस चीज को समझिए, पहले चीजों को समझते चलिए धीरे धीरे करके। ठीक है, आप अगर बिहार से बाहर राज्य के हैं तो आपको 750 रुपए फीस देनी है। अगर आप SC ST हैं तो 200 रुपए फीस देनी है। अगर आप फीमेल हैं या फिर फिजिकली आप कहीं ना कहीं डिसेबल हैं तो आपको 200 रुपए फीस देनी है। अब इसको मैं दिखाता हूं, इसके पीछे रीजन क्या है। ये रीजन है आपका, आपसे यहाँ पर फॉर्म में पूछा गया था कि आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, आप हैं भारत के नागरिक, क्या आप बिहार के निवासी हैं? अगर आपने यस किया तो ये ऑप्शन खुलेगा, नो किया तो नहीं खुलेगा। समझ रहे हो ना? तो मतलब कि 50% आरक्षण चाहिए। बिहार की महिलाओं को 50% आरक्षण है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आप यहाँ पर यस करेंगे तो फिर यहाँ पर खुल के आ जाएगा कि आप कहीं ना कहीं किस आरक्षित वर्ग से हैं। ठीक है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ आपको यहाँ पर कोड देना पड़ेगा। कोड किस तरीके का है? ये कोड है, आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके का कोड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये चीज जो बताई जा रही है, तो देखिए यहाँ पर अगर नो कर देंगे तो सीधे आपको 750 रुपए पे करना है। अगर आप बोलेंगे कि यस हम बिहार के हैं तो यहाँ पर आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो बोलेंगे यस। यहाँ पर आरक्षित चीजें लिखनी है, आप अपने जाति का नाम लिखेंगे, सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, फलाना फलाना। ठीक है, आपको 200 रुपए पे करना है। अब मुद्दा यह आता है कि सर एक बात बताइए कि हम मान लो बिहार राज्य से हैं, नहीं बाहर राज्य से हैं। ठीक है, लेकिन हमें आरक्षण मिलेगा तो हम किस कैटेगरी में जाएंगे? क्या हम जनरल फीमेल में जाएंगे? उसी चीज पर हम निकल के आ रहे हैं। और हमें सीटेट में कितना नंबर चाहिए इस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बीपीएससी का निर्देश क्या है कि जो विद्यालय अध्यापक नियुक्ति में आवेदन करने के लिए बिहार का स्थायी निवास होना चाहिए। इसके साथ ही आरक्षण का लाभ लेने के लिए विवाहित महिलाओं को जाति आवासीय प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। अब यहां पर ये खेल हो गया है स्टार्ट कि एक चीज बताइए आप, ठीक है, कि बिहार की महिला, ठीक है, उसको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन अगर बाहर की महिला है जो बिहार में आ चुकी है शादी करके, उसको भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर वो अपने पति के नाम से बनवा रही है, क्योंकि मान लो कि कोई लड़की है बिहार की, ठीक है, वो चली गई कहां पर? वो चली गई दिल्ली में, उसकी शादी हो गई, दिल्ली में उसका जाति निवास है, तो उसको नहीं मिलेगा। वो बाहर राज्य की हो गई, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर बाहर से कोई महिला आई है और वो बिहार में रह रही है, ठीक है, तो विवाहित महिलाओं का जाति आवासीय प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम से होना चाहिए। तो कोई भी महिला विवाहित है, चाहे आप बाहर चली गई शादी करके, जैसे कि मान के चलो ये दिल्ली है, ठीक है, और ये बिहार है, ठीक है, अब बिहार की महिला दिल्ली में चली गई तो इसको बिहार की महिला है तो बिहार पापा के नाम से सब कुछ बनवा लो, जाति निवास बनवा लो। ठीक है, अब आप देखो अगर ये दिल्ली की है और बिहार में आ गई तो भी इस महिला को दिल्ली का ही प्रमाण पत्र लगेगा, मतलब कि वो बिहार की है ही नहीं, क्योंकि विवाहित जो भी है उसको उसके पति के नाम से जाना जाएगा, सॉरी उसके पिता के नाम से जाना जाएगा, पति के नाम से नहीं। तो अगर बिहार की है तो पिताजी तो मिल ही जाएंगे बिहार के, तो वो अपना एड्रेस बनवा देंगे। लेकिन अगर लड़की दिल्ली की है और बिहार में उसकी शादी हो गई है तो उसके पिता के नाम का ही आपको देखने को मिलेगा, तो वो बाहरी राज्य की कही जाएगी। आई होप सारे डाउट क्लियर होंगे। कुछ चीज और है जिसको समझिए आप लोग। ठीक है,
अब यहाँ पर सर एक खेल बताइए कि जो आरक्षण मिल रहा है वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन 50% आरक्षण की जो बात की जा रही है, तो 50% आरक्षण जो है वो किस किस को मिलने वाला है, ठीक है, और उसका लॉजिक क्या है 50% आरक्षण का, ये समझ में नहीं आ रहा सर, उससे फायदा क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 16,000 सीट लगभग मेल की है, 16,000 सीट फीमेल की है, ठीक है, और बाकी कैटेगरी वाइज चीजें बट गई हैं। आर ओबीसी में महिला पुरुष, एससी में महिला पुरुष, एसटी में महिला पुरुष, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर देखोगे ना, तो ये दिव्यांग के लिए जो सीट है ना वो अलग से ही है, ठीक है, इसमें महिला पुरुष नहीं है। अब यहाँ पर चीजें कुछ और समझने वाली हैं आप लोगों के लिए कि ये क्या चीज है भाई, इसको भी तो समझाइए ये क्या चीज है। कुछ चीजें बहुत कंफ्यूज करने वाली हैं जिसका फाइनल निष्कर्ष आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। अब जो भी चीजें हैं उस चीज को मैं पूरी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। पूरा वीडियो देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर वही भटकते रहिए, 10 वीडियो देखिए, 20 वीडियो देखिए, आप अगर बाहरी राज्य की महिला है तो आप परेशान होंगी होंगी, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आरक्षण को लेकर के कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दे होगा। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों मात्र मतलब केवल महिला और दिव्यांग संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही दे होगा। समझ रहे हो? अब इस चीज को समझिए कि दोनों का जो है सामान्य कोटि के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा। अब इसमें दो सिनेरियो बनता है, एक तो बनता है अनरिजर्व्ड, एक बनता है अनरिजर्व्ड फीमेल, ठीक है। अब या तो महिला है, ठीक है, बाहरी राज्य की अभ्यर्थी मात्र महिला एवं दिव्यांग संबंधी आरक्षण, तो महिला कहां चली जाएगी, एक पॉसिबिलिटी है यहां चली जाएगी। और जो दिव्यांग की बात करें तो दिव्यांग में मेल और फीमेल दोनों है, तो मेल जो होगा वो अनरिजर्व्ड में चला जाएगा, फीमेल जो है अनरिजर्व्ड फीमेल में चली जाएगी। ये दो सिनेरियो यहां पर बन रहे हैं, ठीक है। तो सर यहां पर ये सारी चीजें क्या लिखी गई थी, सिर्फ बिहार राज्य को मिलेगा, ठीक है। अब और बिहार राज्य के हैं तो हमसे क्यों डोमिसाइल मांगा जा रहा है, ठीक है। डोमिसाइल का क्या मतलब है, जब हम मान के चलिए कि हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग ही करते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हमारा डोमिसाइल क्यों मांगा जा रहा है, क्यों मांगा जा रहा है डोमिसाइल बताइए, ठीक है। जैसे इनका नाम है पूजा सिंह, ठीक है, जनरल कैटेगरी बिहार में, लेकिन इनसे डोमिसाइल मांगा जा रहा है। अगर इनके पास डोमिसाइल नहीं है तो दिक्कत क्या है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम अनरिजर्व्ड फीमेल में ही तो जाएंगे, क्योंकि मान लो बाहरी राज्य की फीमेल अगर अनरिजर्व्ड फीमेल में जाती है तो हम भी चले जाएंगे, डोमिसाइल क्यों मांगा जा रहा है। तो इसके पीछे का रीजन समझिए, इसके पीछे का रीजन यहां पर छुपा हुआ है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन ये है, सीटेट में आप देखोगे, सीटेट में बिहार राज्य की महिला को कितना चाहिए, 82 नंबर चाहिए, ठीक है। फीस कितनी लगेगी, 200 रुपए लगेगी, ठीक है। इन सब चीजों को समझिएगा। 82 नंबर चाहिए आपको, बिहार राज्य की महिला है, तो बाहरी स्टेट की है तो आपको 90 नंबर चाहिए। सीटेट में आपके 200 नंबर लगेंगे, 200 रुपए लगेंगे, बाहरी राज्य की महिला के 750 रुपए लगेंगे। ये सारे फायदे तो आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को कि सर एक बात बताइए, हम जनरल फीमेल हैं, ठीक है, जनरल फीमेल इतने 82 नंबर ला रहे हैं, ओबीसी बीसी 82 नंबर लेकर के आ रहे हैं, एससी एसटी पीएच जो है 75 नंबर लेकर के आ रहे हैं, तो ये तो ठीक है। बाहरी राज्य की महिला को अगर अनरिजर्व्ड फीमेल में डाला जा रहा है तो यहां पर इनको कितना 82 नंबर, हमें भी तो मिलना चाहिए ना 82 नंबर। तो देखिए ये जो आरक्षण है ना, ये सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है, और ये जो आरक्षण है ना अनरिजर्व्ड फीमेल और अनरिजर्व्ड मेल वाला, इस पर अभी भी संशय है कि अनरिजर्व्ड फीमेल की महिलाएं कहीं ना कहीं कहां फाइट करेंगी, ये समझना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि कितने सारे आर्टिकल देखे गए, कहीं ये लिखता है कि अनरिजर्व्ड फीमेल जो है इसमें फीमेल अदर स्टेट आएंगी, कहीं ये दिखाई देता है कि अनरिजर्व्ड फीमेल में जो है वो फीमेल अदर स्टेट की नहीं आएंगी, ठीक है। और आरक्षण का लाभ होगा, आरक्षण का लाभ होगा, सिर्फ इतना ही है। तो आरक्षण का लाभ होगा 50% तो महिलाओं के लिए है, और कई जगहों पर यही दिख रहा है कि 50% जो आरक्षण है वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है। इस चीज को समझिए, सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। तो जब सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षण है तो अदर स्टेट की महिलाएं कहां जाएंगी, अनरिजर्व्ड में जाएंगी, ये भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष तो आपको रिजल्ट के टाइम पे देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज और आएगा डाउट मन में आपके, ऐसा नहीं है गुरुजी ऐसी बातें कर रहे हो आप लोग, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, बहुत सारे लोगों ने आपको ये चीज पढ़ाया भी है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा कि अब यहां पर देखिए पीएच में भी तो बात करिए ना, पीएच में भी तो दो लोग हैं, एक तो मेल है एक फीमेल है, ये किस में जाएंगे, हाँ मेल को क्या, जैसे 3 तरीके का रिजर्वेशन तो होता ही है, एक जाति के आधार पर और एक लिंग के आधार पर, और एक क्या होता है
डिसेबिलिटी के आधार पर, ठीक है। तो जाति के आधार पर तो सबको मिल ही रहा है, साथ ही साथ महिला आरक्षण आया जो कि आपको 50% दे दिया गया अलग से बिहार की महिलाओं के लिए। लिखा ये कहीं नहीं है कि बिहार की महिलाओं के लिए कहाँ के लिए कितना परसेंट होगा, ये सिर्फ 50% महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है, ये चीज है। तो अब महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है, तो मान के चलिए कि बाहरी राज्य की महिला है चाहे बिहार राज्य की महिला है, तो इनको तो सिर्फ कोई भी रिजर्वेशन ही नहीं है ना। आप इस चीज को समझिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर कहीं भी मेल और फीमेल नहीं है, तो इनका जो आरक्षण है कहां है, बाहर स्टेट के हैं, तो क्या आप जनरल में जाएंगे या फिर यहां पर जाएंगे, ये भी एक सवाल है। और यहां पर मैंने आपको साफ तौर पे दिखाया, यहां पर क्या लिखा हुआ था, मैं दिखा देता हूं एक बार दोबारा से। यहां पर क्या लिखा हुआ था, यहां पर लिखा हुआ है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का मात्र महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत दे होगा। अब चीज समझ में आ जाएगा, मेरे हिसाब से आपको अभी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या है, यहां पर एक चीज है कि जो पीएच है, जो ये पीएच है, फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है। अब इनको, इनके अंदर बहुत सारे चीजें हैं, दृष्टि बाधित है, मुख बाधित है, अस्थि बाधित है, ठीक है। तो अब यहां पर पीएच जो कैटेगरी है, ये तो बिहार के लिए है ही, लेकिन बाहर राज्य का जो भी पीएच आएगा वो अनरिजर्व में जाएगा। तो जब बाहरी राज्य का आ रहा है ना, जैसे कि मान के चलिए ये आपका अनरिजर्व हो गया, मेल का एक मान लीजिए, मेन वाला जो हो गया मेल का, फीमेल के लिए अलग से है, तो ये जैसे कि जाति के आधार पर हो गया, ये लिंग के आधार पर हो गया फीमेल वाला, ये डिसेबिलिटी के आधार पर। तो जो डिसेबिलिटी वाला है वो सीधे तौर पर बाहरी राज्य का है, तो कहां जाएगा, अनरिजर्व में जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें फीमेल की, तो वो कहां पर जाएंगी, तो मैक्सिमम चांसेस हैं वो भी अनरिजर्व फीमेल में जाएंगी। फिर एक सवाल आएगा दिमाग में, सर नॉर्मलाइजेशन फिर क्या हो गया, अलग अलग पेपर है, तो यही तो फंसा है मुद्दा दोस्त, मुद्दा तो यहीं पर फंसा है कि नॉर्मलाइज अलग अलग पेपर करा करके सारा खिचड़ी रायता फैला दिया है। समझ में नहीं आ रहा अब होगा क्या, क्योंकि फीस ले ली 750 रुपए। अब बिहार राज्य की महिलाओं की ये मांग है कि भैया हमारे सीट में बाहरी राज्य की महिलाएं ना आ जाए, ठीक है। और बाकी पुरुषों की भी यही मांग है, ठीक है, कि हमारे राज्य में आ जाएंगे, हमारे अनरिजर्व में आएंगे, फीमेल में अपना फाइट करें, यहाँ आएंगी तो कट ऑफ बढ़ाएंगी। तो बाहरी राज्य की महिला के लिए यहाँ पर डाउट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है ना कि अनरिजर्व फीमेल है, ठीक है। 2-3 सिनारियो है, इसको समझिएगा, मैं समझा देता हूं ठीक से। जैसे अनराज्य फीमेल है, ठीक है, अदर स्टेट फीमेल है, ठीक है, और यहां पर देखा आपने पीएच है, ये जाएंगे जनरल में। तो ये कौन से जनरल में जाएंगे, ये 2 तरीके के होंगे, या तो मेल या तो फीमेल। तो मेल वाला अनरिजर्व में चला जाएगा, फीमेल वाला जो होगा, जो अदर स्टेट का पीएच है, वो अनरिजर्व फीमेल में चला जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज एक है, ठीक है, जो जनरल में जाएंगे, ठीक है। तो फीमेल पीएच है तो वो अनरिजर्व फीमेल में जाएगा, मेल पीएच है तो अनरिजर्व में जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो अदर स्टेट की फीमेल है वो कहां चली जाए, अनरिजर्व फीमेल में चली जाए। एक चीज और है, और इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर अनरिजर्व फीमेल में जाती है तो इसका मतलब यह है कि 50% आरक्षण इनको मिल रहा है, ये साफ तौर पे साबित होता है, और नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। आई होप चीजें क्लियर है। अनरिजर्व मेल, जिसमें पीएच मेल जो है हो सकता है यहां पर अनरिजर्व में जाए, फीमेल पीएच जो है वो अनरिजर्व फीमेल में जाए, और फीमेल जो है अदर स्टेट की, वो भी यहां पर जो नॉर्मल फीमेल है वो कहां जाएगा, वो जाएगा फीमेल में ही। तो ये कुल मिला जुला कर एक ओवरव्यू था। अब सवाल यहां पर ये भी आएगा कि सर मान के चलिए हम लोग 50% आरक्षण में हम लोग अगर एंट्री ले लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मान लो 2-2 पेपर हुआ, नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े, अनरिजर्व फीमेल में चले जाते हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ बिहार महिलाओं के लिए आरक्षित है, अनरिजर्व फीमेल, ठीक है। तो मोटा मोटी बहुत जगहों पर बहुत सारे आर्टिकल में लिखा है कि 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, जो कि जिस पर सिर्फ बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। तो अदर स्टेट की अनरिजर्व में फाइट करेंगे। तो अगर ये लोग जो हैं अदर स्टेट की फीमेल हैं, ये 50% में चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो अब इनको सीटेड में कितना चाहिए, तो इनको 90 नंबर ही चाहिए, क्योंकि इसमें वो शामिल तो हो सकती हैं, लेकिन अदर लाभ जो है ना इनको नहीं मिलेगा। यहां पर देखिए मैं दिखा देता हूं एक बार दोबारा से, अदर लाभ इनको नहीं मिल सकता है, दिखा देता हूं मैं, अदर लाभ जो है ना इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पर हां देखिए साफ तौर पे क्या लिखा गया यहां पर कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थी मात्र मतलब केवल महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत आएगा, इन्हें कोई अन्य आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। मतलब कि सिर्फ इनको अनरिजर्व में शामिल तो कर लिया जाएगा, लेकिन इनको
आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर? अब देखिए अन्य लाभ मतलब कि बिहार की अगर महिला है, जिसमें आपने देखा होगा कि डोमिसाइल मांगा जा रहा है, अगर आप बिहार की हैं तो डोमिसाइल लगाइए भाई, ठीक है, डोमिसाइल बनवाइए, नहीं है तो फिर 750 रुपए दीजिएगा आप जनरल में जाकर के। अगर आप बनवा लेती हैं तो फिर आपका 200 रुपए ही जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आप सीटेड में डोमिसाइल है तो 82 नंबर पे काम चल जाएगा, नहीं है तो 90 नंबर पे काम चलेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं। अगर आप मान के चलो पीएच हो तो आप किस में जाओगे, क्योंकि पीएच की तो कोई सीट ही नहीं है। आप देखोगे बिहार राज्य में पीएच के लिए सीट है, अदर स्टेट कहां जाएगा भाई? अदर स्टेट कहां जाएगा? अदर स्टेट तो जनरल में ही जाएगा। अगर मान लो अदर स्टेट का पीएच है जनरल में जाएगा, तो महिला कहां जाएगी? वो भी जनरल में जाएगी। तो महिला कहां चली जाएगी? जैसे पीएच में दो कैटेगरी हो गए ना, एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया, तो मेल चला जाएगा अनरिजर्व में, फीमेल चली जाएगी अनरिजर्व फीमेल में, वैसे ही महिला चली जाएगी अनरिजर्व फीमेल में। पॉसिबिलिटीज ये है। और इसके अलावा जितने भी लाभ हैं वो आपके, जैसे 90 नंबर आपको चाहिए सीटेड में और आपके 750 रुपए लगे हैं, वो लाभ आपको नहीं मिलेंगे। और बहुत सारे पॉक्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी डिटेल में। मैंने पहले चीज बताया था कि अनरिजर्व फीमेल में नहीं, मेल फीमेल में आएंगी। लेकिन एक चीज और समझिएगा कि ये पॉसिबिलिटीज है कि आप मेल फीमेल में भी जा सकती हैं, लेकिन अभी देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इस पर फाइनल निर्णय आता है। अनरिजर्व मेल में फीमेल में आने का रीजन यही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इस वजह से अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो अनरिजर्व फीमेल को यहां पर आपको 50% आरक्षण के दायरे में रखा जाता, अदर स्टेट की फीमेल इसमें नहीं आती, ठीक है। पॉसिबिलिटी यही है कि अभी फिलहाल के लिए दो पेपर अलग अलग हुए हैं, तो इसलिए बाहरी राज्य की महिलाओं को अनरिजर्व फीमेल में मौका मिल जाएगा। तो कुल मिलाजुला करके टोटल अपडेट ये था। बाकी अनरिजर्व फीमेल में बस शामिल किया जाएगा, बाकी कोई लाभ नहीं है। 90 नंबर ही चाहिए और जो बाकी फीस है वो है ही, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जो भी होगा चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। अब कट ऑफ में यही होगा कि उलटफेर देखने को मिलेगा आप लोगों को कि कट ऑफ जो है अगर अनरिजर्व फीमेल की बजाय अनरिजर्व मेल में अगर चली गई बाहरी राज्य की फीमेल, तो जरूर कट ऑफ पर 1 से 2 नंबर का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ समीकरण होंगे जो बदल जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए उलटफेर ये हुआ है कि अनरिजर्व फीमेल में बाहरी राज्य की महिलाएं जाएंगी, जिससे जनरल मेल का जो कट ऑफ होगा वो 55 से भी कम जाने की उम्मीद है। क्योंकि आप इतना याद रखो 50 से 60% बच्चे ऐसे होंगे जो फेल ही हो जाएंगे। आप इस चीज को याद रखना, ठीक है। बाकी जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आई होप सारे डाउट क्लियर होंगे। इसके बावजूद अगर कोई डाउट बच जाता है, मैं दोबारा लास्ट में एक बार ब्रीफ कर देता हूं, चीजों को समझिएगा कि अनरिजर्व फीमेल जो है, अनरिजर्व जो फीमेल है और अनरिजर्व है, तो एक होता है पीएच, इसमें भी मेल है और एक फीमेल है। तो मेल वाला चला जाएगा मेल के साथ, फीमेल वाला फीमेल के साथ। और इसमें एक महिला है जो फीमेल है, वो फीमेल कहां चली जाएगी? फीमेल के साथ। और पॉसिबिलिटीज ये भी है कि मेल में जा सकती है, क्योंकि 50% आरक्षण जो है वो अनरिजर्व के लिए है, अनरिजर्व फीमेल के लिए है। लेकिन जो पीएच है और महिलाएं हैं, उन दोनों के लिए आरक्षण केवल लिखा हुआ है ना, केवल शब्द इनके लिए लिखा हुआ है, केवल ये मात्र होगा, केवल आरक्षण का ये लाभ मिलेगा इनको, ठीक है। सामान्य कोटि के अंतर्गत रखा जाएगा, इसके अलावा कोई अन्य लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है कि अगर पीएच को आप रखते हो किसमें? अनरिजर्व में, ठीक है, तो महिला भी अनरिजर्व में अगर चली जाती है तो फिर ये वाली जो मेन महिला है, फीमेल है, ये भी अनरिजर्व में जाएगी। लेकिन अगर पीएच में महिला और पुरुष को अलग अलग कर देते हैं, अनरिजर्व मेल और फीमेल, तो फीमेल भी अपने फीमेल पे यहां पर फाइट करेगी। लेकिन बाकी इसके अलावे कोई भी चीज यहां पर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यही है फिलहाल के लिए कि अनरिजर्व बाहरी स्टेट की महिला अनरिजर्व फीमेल में ही फाइट करेंगी, बाहरी राज्य के अनरिजर्व फीमेल में पीएच की जो महिला होगी वो भी वहीं पर फाइट करेगी। ये टोटल सिनारियो है। इसके अलावा जितने भी पॉक्स है, जैसे सीटेड में जो आपके 82 नंबर चाहिए वो सारी नहीं, आपको 90 नंबर ही लाने होंगे। ये पूरा टोटल अपडेट था। आई होप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बावजूद मैंने बहुत सारी कोशिश की है, इसके बावजूद चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, मैं आपकी मदद कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अगर कमेंट करेंगे तो चीजें दिखती हैं कि हाँ ये सब्सक्राइबर है, तो उसको पहले रिस्पांस कर दिया जाता है। तो आप इस चीज को समझेंगे आई होप, ठीक है। और यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा है कि पति के नाम से निर्गत होना चाहिए। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, सिर्फ और सिर्फ लाभ ये लेने के लिए कि आप 82 नंबर पर भी आपको यहाँ पर रियायत मिल जाए और फीस में भी रियायत मिल जाए। और बाकी आप अगर कैटेगरी वाले हैं तो आपको तो ये तो करना ही पड़ेगा। अगर जनरल में है तो कोई बात ही नहीं, अनरिजर्व फीमेल में आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। लाइक करते हुए जाइएगा, अभी तक नहीं किया, अभी तक यहां तक देख लिया, बहुत पेशेंस है, लाइक करते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऑथेंटिक अपडेट आपको मिल सके।